जय भारत। नमस्कार मेरा सभी सैनिक भाइयों को। और आज मैं आप लोगों के लिए, सैनिकों के लिए एक ऐसी बड़ी अपडेट लेकर आई हूँ जो आप लोगों का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली वो लोग जो अग्निवीर जो स्कीम सरकार ने लोगों के लिए निकाली थी, जो सेना में भर्ती होना चाहते थे, उनके लिए, स्पेशली जो अग्निवीर स्कीम के थ्रू सेना में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये आज की जो खबर है, जो अपडेट एक आई है, वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो अपडेट आई है वो ये है कि जो अग्निवीर अब से, इस साल से यानी कि लागू होगा कि अब जो भी अग्निवीर स्कीम के तहत भर्ती होगा सेना में, हमारी भारतीय सेना में, उनको अब जो परीक्षा देनी होगी। और ये परीक्षा किस तरीके की होगी, किस लिए होगी, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और पूरा जरूर देखिएगा। सेना में भर्ती होने वाले उम्मीदवार जो भी होंगे, जो भी पार्टिसिपेंट्स होंगे, उनको इस साल से अनिवार्य रूप से यानी कि कंपलसरी जो है एक मानसिक जांच यानी कि जो मेंटल हेल्थ होगी उसकी परीक्षा से एक बार गुजरना होगा। और इनमें 3 पैरामीटर्स पर जवानों की जांच होगी, यानी कि एक मेंटल टेस्ट उनके साथ होगा। और उस मेंटल टेस्ट वो जो होगा, परीक्षा जो होगी उसकी, उसमें 3 पैरामीटर यानी कि आप 3 स्टेजेस बोल सकते हैं, उससे उन जवानों को गुजरना होगा। अब वो क्या है मैं आपको बता दूं। एक जो पहला होगा उसमें ये देखा जाएगा कि कहीं वो खुद को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे, दूसरा कि वो दूसरों को तो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और तीसरा जो सामाजिक रूप से उसकी प्रवृत्ति नकारात्मक तो नहीं है। और इन 3 पैरामीटर पर खरा उतरने के बाद ही उसे सैनिक बनने का मौका मिलेगा। यानी कि जो 3 स्टेजेस होंगे उस मेंटल टेस्ट के, उसको जब कोई सेना में जो भर्ती होना चाहता है वो इन तीनों को क्लियर कर लेगा, तब उसको मौका मिलेगा कि अब वो अग्निवीर स्कीम के थ्रू भर्ती हो सकता है। तो जो भी लोग हैं आपके आसपास में ही, आपकी फैमिली में ही, जो इस स्कीम के थ्रू भर्ती होना चाह रहे थे, सेना में, इंडियन आर्मी में जाना चाह रहे थे, उनके लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि उनको इस बारे में जानकारी मिल सके। तो उनको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा जिनको इसकी नीड है। और अब मैं बता दूं कि जो सेना के सूत्र हैं उन्होंने कहा है कि ये जो प्रावधान है वो अग्निवीरों से शुरू होगा तथा अन्य सभी भर्तियों पर भी लागू होगा। यानी कि सिर्फ अग्निवीर नहीं, उसके अलावा भी जो कुछ भर्तियां होती हैं उनमें भी लागू हो सकता है। और जहां सीधे भर्ती है वहां भी, जो मैंने आपको बताया कि पार्टिसिपेंट्स को, उम्मीदवारों को ये परीक्षा देनी होगी। और ये भी माना जा रहा है कि ये जो कदम जो गवर्नमेंट ने उठाया है, ये सेना में आत्महत्या या सहयोगिताओं पर बढ़ते हमले और कई जवानों के समाज विरोधी कार्य में लिप्त होने के मद्देनजर लिया गया है। यानी कि आत्महत्या जैसा जो एक नया बड़ा टॉपिक है, सेना में बढ़ने लग गए थे कि अगर कुछ भी वो फेस नहीं कर पा रहे सेना में, अगर वो घर वापस जाना चाह रहे हो, घर भी वापस नहीं जा पा रहे, वो वहां पर बीच में अपनी जो दुश्मन से लड़ रहे उसको भी नहीं छोड़ सकते हैं। ऐसे बहुत से जवान देखे जाते हैं जो नहीं उस सिचुएशन को फेस कर पाते, तो वो सुसाइड करना ज्यादा पसंद करते थे कि हम खुद ही अपनी जान ले लेते हैं। इन तरीकों की चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया गया है। इसीलिए ये टेस्ट होगा कि कोई सेना में जो जाना चाहता है वो खुद को तो ऐसा नुकसान नहीं पहुंचा रहा, ना सामने वालों को नुकसान पहुंचाएगा, उसकी सहयोगिता यानी कि करेगा अगर वो इस दुनिया से जाना चाह रहा है तो उन सब चीजों के लिए ही ये इतना बड़ा स्टेप लिया गया है। इसीलिए अग्निवीरों की भर्ती में जो है मानसिक स्वास्थ्य जांच परीक्षा को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है। और पिछले साल रोहतक में अग्निवीरों की भर्ती में इसकी शुरुआत की गई थी, और अब इस केंद्रों पर अग्निवीरों की भर्ती ने इसे लागू करने की बात कही है। और वर्ष यानी कि 2024 अब आ चुका है, और 25 के दौरान इसे पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। और सेना में अग्निवीरों के साथ साथ जो है मिलिट्री पुलिस में भर्ती होने वाले जवानों के लिए भी ये परीक्षा अनिवार्य मानी जाएगी, यानी कि कंपलसरी उनके लिए भी मानी जाएगी जो मिलिट्री में भर्ती होना चाह रहे हैं। अब किस चीज के दौरान, किसके बीच में अब ये परीक्षा होगी, तो मेडिकल के दौरान पे ये परीक्षा होगी। सेना ने मानसिक जांच के लिए एक मॉड्यूल तैयार किया है जिसमें जो है उपरोक्त 3 पैरामीटर पर जवानों की मानसिकता को परखा जाएगा, और मेडिकल जांच के दौरान ही, उसके टाइम पर ही ये परीक्षा जो है पूरी की जाएगी। और सेना के सूत्रों के अनुसार जो है प्रतिवर्ष 140 जवान आत्महत्या करते हैं, और 3 सेनाओं में मिलाकर ये संख्या और भी ज्यादा है। तो आप सोचिए कितना बड़ा ये हमारे देश के लिए नुकसान है, हमारे लिए नुकसान है।
तो इसलिए मेंटल हेल्थ इम्पॉर्टेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको मद्देनज़र रखते हुए ही ये फैसला लिया गया है। और जिनको भी आपको लगता है कि ज़रूरत है कि वो इसके थ्रू जाना चाहते हैं या उनको इस इंफॉर्मेशन के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप उनको ये वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सबकी मदद हो सके, सबको इस बारे में पता चल सके। और डेली अपडेट्स के लिए, डेली जो खबरें आती हैं आप लोगों से रिलेटेड, उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मेरा नाम है साक्षी, CCN News 24 से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।